नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी आपका माइनर का आपका क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में माइनर पेपर के तहत फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी का भी यही पेपर आपका कराया जाता है। जैसे कि कुछ अभी यूनिवर्सिटी का माइनर का पेपर नहीं हुआ है, जैसे कि 29 जो है जनवरी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय जिसका भी माइनर का पेपर नहीं हुआ है, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें टोटल जो है बच्चों 75 आपके एमसीक्यू आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सभी को देख लीजिए और सीसी वाले बच्चे अपना जो है आंसर की मिला ले, ठीक है, चलेगा। अब यहाँ से इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि समन्वयनकारी कवि के नाम से कौन जो है कवि जो है जाने जाते हैं, आपको ये बताना था। तो तुलसीदास जी जाने जाते हैं, इसमें का जो भी डी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अब देखो बच्चों, इसी के सामने जो तो 4 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि लहु तन जलऊ और मत्स्य करो लिखो राम का नाव और ले खड़ करो करंक की लिख लिख राम पढ़ाओ। मतलब जो है इस दोहे में जो है करंक का अर्थ क्या है बच्चों, आपको बताना है। करंक का मतलब होता है बच्चों हड्डी, ठीक है। ये जो दोहा बच्चों कबीरदास जी का दोहा है, इसमें वह जो है अपने शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाकर अपनी हड्डियों को लेखनी बनाकर उस स्याही से राम का नाम लिखकर उन्हें भेजेंगे। और यहाँ जो करंक शब्द है इसका प्रयोग जो है हड्डी के संदर्भ में किया गया है बच्चों। इसमें का तीसरा अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस युग में खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में जो है प्रतिष्ठित हुई है, आपको बताना था। तो द्विवेदी युग में, इसमें का दूसरा। फिर देखिएगा 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वत्सल का सम्राट किस कवि को कहा जाता है, आपको बताना है। तो कहोगे सूरदास जी को कहा जाता है, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें बच्चों जो है आपको मिलान आपको करना था, ठीक है। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जैसे कि छायावादी। तो छायावादी कवि कौन है भैया, तो छायावादी बच्चों जो कवि हैं वो आपके जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, पहले का दूसरे में आएगा। फिर तार सप्तक के संपादक बच्चों आज्ञे जी हैं, तार सप्तक के संपादक बच्चों जो है आज्ञे जी हैं। फिर है जो दिया हुआ है इसमें तीसरा जो इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कवि, ठीक है। तो सिद्ध कवि देखो सरहपा को हिंदी का प्रथम सिद्ध कवि जो है माना जाता है। तो सिद्ध कवि कौन है, सिद्ध जो है कवि कौन है भैया, सरहपा जी हैं, इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर दूसरा सप्तक जो है किसके द्वारा भैया कैसे इसका संपादन हुआ था, ठीक है। तो वैसे तो दूसरा सप्तक का संपादन बच्चों क्योंकि आज्ञे के द्वारा हुआ था, किसके द्वारा, आज्ञे के द्वारा हुआ था। लेकिन ठीक है आज्ञे ने किया था 1951 में, जिसमें जो धर्मवीर भारती की रचनाएं भी जो है संकलित हैं। तो इसमें का भी लगा सकते हैं धर्मवीर भारती जी। अब इसमें का जो ऑप्शन आपका रहेगा देखिएगा कौन सा इसमें का ऑप्शन राइट होगा बच्चों। हाँ, इसमें का आप जो है डी ऑप्शन लगाइएगा, राइट है। अगला देखिएगा इसी के सामने जो आपका दिया हुआ है 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका, इसको भी देख लीजिए कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती है। ये जो उपरोक्त पंक्तियां हैं किस कवि के द्वारा हैं, आपको ये बताना है बच्चों। तो ये जो पंक्तियां हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की हैं। इसमें का जो भी दूसरा ऑप्शन लगाए हैं बी ऑप्शन को नंबर मिलेगा, ठीक है। ये जो पंक्तियां बच्चों इनकी प्रसिद्ध जो रचना है कामायनी से जो है ली गई हैं। अगला देखिएगा 7 नंबर है कि कबीर के गुरु का क्या नाम है बच्चों, आपको बताना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, कबीर के गुरु का नाम जो है रामानंद जी है, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा 8 नंबर आपका है कि कबीर के संबंध में इन पर आपको विचार करना है कि कौन से इसमें के जो है कथन जो कि सत्य हैं, ठीक है। कबीर जो है अनपढ़ थे, उन्होंने स्वयं जो है इसकी घोषणा की थी। तो ये जो है स्टेटमेंट बच्चों जो है सत्य है, क्योंकि कबीर दास ने स्वयं जो है स्वीकार किया है कि उन्होंने कभी भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी और ना ही कलम कागज छुआ है, ठीक है। जैसे कि उनके प्रसिद्ध दोहे उसमें भी उन्होंने जो है बताया है। तो ये जो है जो कि इसकी घोषणा उन्होंने स्वयं किया है, तो ये इसलिए सही हो जाएगा। फिर है दूसरा ऑप्शन देखिएगा, उन्होंने निर्गुण जो है राम की उपासना की है, बिल्कुल किया है, दूसरा भी सही है। उनके राम जो है दशरथ के पुत्र थे, नहीं भैया, उनके राम जो है क्योंकि उन्होंने जो मानते थे राम जी को, ठीक है,
वे जो है जो कि ईश्वर को निराकार मानते थे, सर्वव्यापी मानते थे, मतलब सब जगह जो है जो कि विद्यमान है। तो ये जो है दशरथ के पुत्र के रूप में इनको जो है नहीं स्वीकार करते थे। फिर चौथा जो ऑप्शन है कि उन्होंने जो है भक्ति में आडंबरों का कड़ा विरोध किया है, तो ये भी सही बच्चों। तो पहला, दूसरा और चौथा इसमें का सही है, इसमें का सी। फिर देखिएगा इसी के सामने बच्चों 11 नंबर का क्वेश्चन है कि यह धरती कितना देती है। इस कविता में धरती में क्या जो है बोता आपको बताना है। मतलब ये जो कविता है बच्चों, इसमें जो कवि है धरती में क्या बोता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें बच्चों जो दिया हुआ है, तो यह धरती कितना देती है बच्चों। ये जो कविता है ये सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई ये कविता है। किसके द्वारा लिखा गया है, ये पंत जी की कविता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है कवि ने बचपन में धरती में जो है, इस कविता को जो पढ़ोगे बच्चों तो इसमें जो है कवि ने जो है बचपन के बारे में बताता है और कहता है कि मैं जो है, या फिर कहता है कि बचपन में उन्होंने जो है धरती में पैसे को जो है बो दिया था, उसमें जो है कह सकते हो बोया था, या सोचकर कि पैसे से जो है जो कि पैसे वाला पेड़ जो है उगेगा, उसमें जो है पैसे जो है लगेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो है सेम के बीज जो है बोए और उन्होंने जो है धरती में कह सकते हो जो कि पैसे बोए थे ताकि पैसे के जो है पेड़ लगे। तो इसमें जो है पैसे से बच्चों संबंधित है, इसमें का आप लगा दो, राइट होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 12 नंबर का क्वेश्चन है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। ये बच्चों जो है ये जो कह सकते जो कविता है ये अकाल और जो उसके बाद ये कविता है बच्चों। ठीक है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो ये कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है, जिसकी हम बात करें तो ये बच्चों जो कविता है 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये कविता जो है नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है। इसमें का अकाल और उसके बाद, इसमें का बच्चों तीसरा लगाओ। अगला देखिएगा जो कि है 9 नंबर क्वेश्चन है कि कविता की मौत, इसके रचनाकार कौन है आपको बताना था। तो धर्मवीर भारती जी हैं, इसमें का सी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाँ, अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, चलिए इसको देखिएगा। इसमें 10 नंबर क्वेश्चन पहले देखिएगा कि श्याम तन भर बंधा यौवन और नत नयन प्रिय करत रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। तो ये बच्चों जो पंक्तियां हैं, ठीक है, ये पंक्तियां जो है वह पत्थर तोड़ती, इससे जो है शीर्षक से लिया गया है इस कविता के का है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का जो भी लगा क्या है वह पत्थर तोड़ती, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई कविता है। इसमें का सी। फिर देखिएगा 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अखखुला अंग। ठीक है, खिल हो जो बिजली का फूल मेघवन बीज गुलाबी रंग। तो ये उपरोक्त जो पंक्तियां हैं बच्चों ये जो है कवि किसके सौंदर्य का इसमें जो है वर्णन कर रहा है आपको बताना था। ठीक है, तो इसमें जो है कवि जो है इसमें श्रद्धा का जो है सौंदर्य के वर्णन कर रहा है, इसमें का दूसरा। फिर देखिएगा 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है बच्चों। तो जो है 1050 से लेकर के जो है 1375। 14 नंबर क्वेश्चन का बच्चों राइट आपका रहेगा, संरोध में बताया इन्होंने, इसमें का बी। फिर देखिएगा इसी के सामने क्वेश्चन है कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। ये जो पंक्तियों में जो है व्यापारी कौन है बच्चों आपको बताना है। तो पंक्तियों में बच्चों जो व्यापारी है ये जो है उद्धव हैं को। ठीक है, क्योंकि कृष्ण जी का संदेश लेकर गोपियों के पास जब आते हैं तब का ये अनुवाद है। तो 17 का दूसरा पूर्णतः राइट है। फिर देखिएगा 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके जो है शिष्य धर्मदास ने किस नाम से किया था। तो कबीर जो है विजय के नाम से, इसमें का तीसरा। 18 का तीसरा है। फिर देखिएगा बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें आपको मिलान आपको करना था, इसको देखो। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि बीसल देव रासो, तो इसका आपको मिलान करना था बच्चों। ठीक है, जो कि रचनाकार है उनकी कुछ रचनाएं दी हुई हैं। तो बीसल देव रासो, ठीक है, नरपत नल्हा के द्वारा लिखी गई है। इसमें का पहले का दूसरे में आएगा बच्चों। फिर है
परमाल रासो, ठीक है। परमाल रासो किसकी भैया रचना है? 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जगनिक की है, इसमें का तीसरे में आएगा। फिर है खुमाड़ रासो, तो किसकी है? तो दलपत जो है विजय की है, इसमें का पहले में जाएगा। फिर है कि विजय जो है रासो, विजय रासो जो कि नल सिंह की है, ये चौथे का चौथे में ही रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है? तो कहोगे दूसरा, ठीक है। अब देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? आपको ये बताना था, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ये जो है घनानंद जी जो है रीत मुक्ति काव्य धारा के कवि थे, इसमें का डी है। फिर आपका 16 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा कि सूर सागर किस भाषा में रचित है? आपको बताना था। तो सूर सागर बच्चों ब्रज भाषा में रचित है, इसमें का तीसरा लगाइएगा। फिर देखिएगा आंसू काव्य के रचनाकार कौन भैया? तो आंसू जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इजी प्रश्न आपका आया था। अगला देखिएगा जो कि है कि दार्शनिक जो है मतों और उनके जो है आचार्यों के अनुसार आपको इसमें आपको जो है सम्मिलित आपको करना है, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ये भी इसमें आपको मिलान करना था। क्वेश्चन जो है ये भी महत्वपूर्ण था आपका, तो इसको भी मिलान आप कर लीजिए। जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन का जो कि द्वैतवाद, ठीक है। तो द्वैतवाद के जो है समर्थन आपके कौन हैं, इसको आपको बताना है। तो द्वैतवाद के बच्चे जो समर्थन हैं वो आपके जो हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे मध्य आचार्य जी। इसमें का बच्चों पहला का चौथे में आएगा, इसमें का ऑप्शन, ठीक है, पहले का चौथे में रहेगा। फिर है अद्वैतवाद के समर्थन भैया कौन है, ठीक है। तो इसमें के जो है शंकराचार्य जी हैं, सभी को पता होगा। फिर देखिएगा शुद्ध द्वैतवाद के कौन हैं, तो इसके जो है वल्लभाचार्य जी हैं, इसमें का ये होगा। फिर इस तरह से आपको मिलाना था। तो कौन सा इसमें का सही होगा? पहले का चौथे में बच्चों, इसमें का पहला लगा दो, ठीक है। इसमें का फिर ये जो लास्ट वाला इसमें रहेगा चौथे का तीसरे में चलेगा। अगला देखो इसी के सामने बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति काल के संदर्भ में निम्न जो कथनों पर आपको विचार आपको करना है, ठीक है, चलेगा। इसमें आपको दिया हुआ है 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 24 नंबर जो आपका क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि निर्गुण जो है भक्ति धारा एवं जो है सगुण भक्ति धारा, ये भक्ति काल की दो इसकी धाराएं हैं बच्चों, बिल्कुल दो धाराएं हैं, पहला सही है। दूसरा देखो सगुण भक्ति धारा अवतारवाद का विरोध करती है, जबकि निर्गुण काव्य धारा जो है ये अवतारवाद का समर्थन करती है, ठीक है। तो ये बच्चों ये गलत है, क्योंकि सगुण क्योंकि ये जो है इसका समर्थन करती है अवतारवाद का, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा दूसरा। अगला देखो बच्चों तीसरा है कि निर्गुण जो है भक्ति धारा के अंतर्गत संत और सूफी काव्य धाराएं आती हैं, बिल्कुल इसमें का तीसरा भी सही है। चौथा देखो बच्चों कि सगुण जो है भक्ति धारा के अंतर्गत राम और कृष्ण काव्य धाराएं आती हैं, तो ये भी बच्चों सही है। तो मतलब जो है दूसरा केवल गलत है बस बच्चों, ठीक है। तो देखो पहला तीसरा और चौथा इसमें का लगा दो डी ऑप्शन। अगला देखिएगा बच्चों कि सूरदास जी के गुरु कौन थे, आपको बताना था। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी हैं, इसमें का पहला है। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि माया दीपक नर पतंग पंक्ति जो है किस कवि की हैं, आपको ये बताना है। तो ये जो पंक्तियां हैं बच्चों कबीरदास जी की हैं, इसमें का सी है। फिर देखिएगा कि कमायनी में श्रद्धा सर्ग से पहले और उसके बाद कौन सा बच्चों सर्ग आता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो है पहले आशा जो कि लास्ट में चिंता, इसमें का बच्चों लगा दो डी ऑप्शन, डी नहीं सॉरी सी इसमें का पूर्णतः राइट है। फिर देखिएगा दिया हुआ है क्वेश्चन 27 नंबर है कि रीति काल का भेद नहीं है। देखो रीति काल रीति मुक्ति रीति सिद्धि रीति बद्ध, लेकिन रीति युक्त बच्चों कोई इसका काल नहीं है, इसमें का डी 27 का डी है। फिर इसी के सामने बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन है कि जायसीकृत पद्मावत के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार आपको करना था, कौन इसमें का कथन जो है आपका सही है, ठीक है। तो देखिएगा इसमें का जैसे कि पहला दिया हुआ है बच्चों इसमें का स्टेटमेंट कि पद्मावत एक जो है महाकाव्य है, ना कि इसमें जो है मुक्तक कविता। तो ये जो है जो कथन है बच्चों पद्मावत क्या है,
ये जो है जो कि मुक्तब काव्य बच्चों नहीं, पद्मावत क्या है, पद्मावत बच्चों महाकाव्य है, तो पहला गलत हो जाएगा। फिर दूसरा देखिएगा बच्चों, इसकी जो है कथा जो चित्तौड़ के शासक रतन सेन और जय सिंह दलदीप की राजकन्या पद्मावत की प्रेम कहानी पर आधारित है, ये दूसरा सही बच्चों, बिल्कुल आधारित है। तीसरा देखो, पद्मावत में नगर, सड़े ऋतु और नख सिख, 12 मासा आदि का वर्णन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। फिर है पद्मावत में रानी नागमती का विरह जो है वर्णन अधम कोटि का है, ठीक है, तो ये बच्चों गलत है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो है उच्च साहित्यिक स्तर का माना जाता है, यह कृत जो है सबसे मार्मिक भागों में से एक है, तो इसमें जो है चौथा गलत हो जाएगा बच्चों। तो कौन सा सही है, केवल दूसरा और तीसरा इसमें का सही है। दूसरा तीसरा बच्चों देखो, इसमें का सी लगाइएगा। अगला देखिएगा जो कि है 28 नंबर क्वेश्चन है कि काल जो है तुझसे होड़ मेरी, ये जो कविता है, इस कविता के रचनाकार कौन है, तो इसके जो रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, इसमें का बी है। फिर देखिएगा जो दिया हुआ है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रज के लता पता मोह कीजे, ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं इसके रचनाकार कौन है बच्चों, आपको बताना था। तो इसके रचनाकार जो थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे, इसमें का डी है। अगला फिर है आपका 32 नंबर क्वेश्चन के सामने देखिएगा कि घनानंद के काव्य में वर्णित सुजान उसकी कौन है, आपको बताना है। तो सुजान बच्चों जो है उसकी प्रेमिका थी, इसमें का बी है। फिर आपका 33 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, ये पंक्ति बच्चों किस कवि की कहोगे, बिहारी लाल जी की। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, तो केशवदास जी हैं, इसमें का सी है। फिर है इसमें कुछ कवि दिए हुए उनकी कविताएं हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद जी की तुम कौन हो, दूसरा इसमें का ऑप्शन आएगा। आज्ञा जी की हम रचना की बात करें तो आज्ञा जी की कौन सी इसमें की रचना है बच्चों, तो हम नदी के देव, ठीक है, ये आज्ञा जी की प्रसिद्ध जो है रचना है। दूसरा का जो है इसमें का तीसरे में आ जाएगा। फिर देखिएगा बच्चों कि महादेवी वर्मा, तो बीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, तो इनका कविता है ये। स्मितनंदन पंत जी का जो है प्रथम रश्मि का आना रागिनी, तो ये जो है इसमें का रह हो जाएगा। तो कौन सा बच्चों ऑप्शन सही इसमें का, तो कहोगे तीसरा है। फिर देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन भी इसी के सामने वाला कि रामचरितमानस के संदर्भ में कौन कथन आपको जो है इसमें विचार आपको करना है, कौन सा इसमें का सत्य है, ठीक है। तो 37 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 37 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, पहला दिया हुआ है कि रामचरितमानस जो है 7 खंडों में विभक्त है, पूर्णतया सत्य कथन। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो इसमें क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि इसका जो प्रथम कांड है अयोध्या कांड है और अंतिम कांड जो है उत्तर कांड है, तो एक बच्चों जो है गलत है, क्योंकि प्रथम बच्चों जो कांड है बाल कांड है, तो दूसरा गलत है। अयोध्या कांड के बाद जो कि आरण्य कांड आता है 3 नंबर जो दिया हुआ बच्चों, तो ये जो है पूर्णतः जो कि कथन सत्य है। चौथा भी देखिएगा क्योंकि लंका कांड के बाद सुंदर कांड आता है, तो ये बच्चों जो है गलत है, क्योंकि सुंदर कांड जो है लंका कांड से पहले आता है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल जो राइट आपका हो जाएगा, ठीक है, इसमें का जो राइट आपका बच्चों रहेगा पहला, और इसमें का जो है तीसरा आपका जो है सही रहेगा, ठीक, ये भी सही था, तो पहला और तीसरा इसमें का पहला लगाओ। फिर देखिएगा कि फिर विकल है पराड़ मेरे, ये जो कविता है ये किसकी थी, ये कविता महादेवी वर्मा जी की है, इसमें का बी लगाइएगा। फिर है विद्यापति कृत पदावली की भाषा क्या थी, आपको ये बताना है, तो भाषा जो है मैथिली थी, इसमें का बी है। फिर आपका 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि छायावादी के निम्न कवियों में से किसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था, तो पंत जी को जो है महादेवी वर्मा जी को, इन दोनों को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार बच्चों मिला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी के सामने है कि निम्नलिखित जो है साहित्यिक वदों का सही क्रम आपको अनुक्रम में लिखना था इनको बच्चों, तो इसमें जो है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद जो है नई कविता, इसमें का बी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित जो है प्रश्नों के दो जो है कथन इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, सावधानी पूर्वक आपको जो है इसमें कथन आपको सही आपको परीक्षण आपको करना है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन को
चलेगा। इसमें दिया हुआ पहला कथन है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक जो है बच्चों माने जाते हैं। 40 नंबर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है दूसरा कथन है, उन्होंने जो है हिंदी गद्य को अनेक रूपों, निबंध, नाटक, आत्मकथा, उपन्यास आदि में जो है ढाला है। तो इसमें बच्चों दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं और कथन जो है दूसरा पहले कथन का जो है स्पष्टीकरण करता है, इसमें का सी। अब इसमें 42 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि सूरदास की कृत भ्रमण गीत, इसमें जो है किसका संवाद है बच्चों, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है बच्चों उद्धव और जो है गोपियों का संवाद है, इसमें का डी। ठीक है, 42 का डी ऑप्शन है। फिर देखिएगा 43 नंबर है कि रीतिकाल का कौन सा कवि केवल एक रचना लिखकर हिंदी साहित्य में अमर हो गया था, आपको ये बताना है। तो कौन था भैया, तो कहोगे बिहारी लाल जी थे, बिहारी सस्ता इन्होंने लिखा था, इसमें का बी। फिर देखिएगा कि अष्टछाप क्या है बच्चों, अष्टछाप क्या है आपको ये बताना। तो अष्टछाप जो है 8 कृष्ण जो कि भक्त कवियों का समूह था बच्चों, इसमें का सी। फिर देखिएगा विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहाड़ी कहा है, आपको ये बताना था। तो इन्होंने जो है जो कि कीर्तलता को कहा है, इसमें का बी है। फिर देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वीराज रासव के संबंध में निम्न जो है कथनों पर आपको विचार करना है बच्चों। ठीक है, देखो पृथ्वीराज रासव जो है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है, ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य है स्टेटमेंट पहला। उसके बाद देखो दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो है 63 जो है सर्ग या अध्याय है, तो बच्चों ये गलत है। इसमें बच्चों 63 नहीं है, 69 इसमें बच्चों सर्ग है। ठीक है, फिर देखिएगा इसमें दिल्ली के राजा पृथ्वीराज द्वितीय की शौर्य गाथा का वर्णन है, बिल्कुल। ठीक है, ये जो कथन तीसरा बच्चों सत्य है। फिर चौथा देखो इस ग्रंथ को उनके पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया था। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इनका ये भी पूर्णतः सत्य है बच्चों। तो केवल दूसरा इसमें स्टेटमेंट केवल गलत है बस। तो कौन इसमें का सही होगा बच्चों, तो पहला, तीसरा और चौथा, इसमें का डी लगाओ। ठीक है, इसमें का बच्चों जो राइट आपका होगा 45 नंबर क्वेश्चन का पहला, तीसरा और चौथा। इसमें बच्चों क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। इसमें आपको जो है लिखा हुआ है कथनों पर आपको विचार करना। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा बच्चों कथन जो है असत्य है, मतलब गलत वाला आपको बताना है। तो ऑनली दूसरा जो है गलत है, केवल इसमें का पहला लगाइएगा। अगला देखो बच्चों 47 नंबर क्वेश्चन है कि वर्दे वीणा वादनी वर्दे, ये जो कविता में जो है कवि जो है वीणा वादनी से क्या जो है वरदान मांग रही है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों जो है इसमें जो है ज्ञान एवं जो स्वतंत्रता मांग रही है, इसमें का डी। 47 का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, हाँ 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रचना छायावाद की है, आपको बताना है। छायावाद की रचना बच्चों कामायनी है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई, इसमें का सी लगाओ। फिर है यह धरती कितना देती है, कविता के रचनाकार कौन है, आपको ये बताना। तो कहोगे सुमित्रानंदन पंत जी हैं, इसमें का पहला। ठीक है, इसमें का बच्चों पहला ये धरती कितना देती है, इसके जो रचनाकार है बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत जी, इसमें का पूर्णतः आपका राइट होंगे। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा कि तार सप्ताह का संबंध है बच्चों, तो किससे इसका संबंध है, तो कहोगे प्रयोगवाद से, इसमें का दूसरा। फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी दिए हुए हैं कुछ विद्वान हैं। ठीक है, उनके जो कि इन्होंने जो कि जो काल थे, जो काल विभाजन था उसको जो संबोधित किया है इस नामों से, उसको आपको बताना था। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि मिश्र बंधु जी, तो मिश्र बंधु जो है ये आदिकाल को जो नामकरण हुआ है, क्योंकि आदिकाल को बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नामों से इसको पुकारा है। तो आदिकाल को मिश्र बंधु ने क्या इसको कहा बच्चों, तो इसको जो प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने। राहुल संकृत्यान ने जो है सिद्ध सामंत काल कहा है बच्चों। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको जो है वीर गाथा काल कहा है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको जो आदिकाल कहा है। तो इसमें का जो भी दूसरा ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा इसी के सामने है 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कुछ जो कि कवि दिए हुए हैं। ठीक है, संत
कौन है, तो इसका आपको सही से मिलान आपको करना था बच्चों 53 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो 53 नंबर क्वेश्चन का भी मिलान देखिएगा। जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है कि जो है सूफी कवि, तो सूफी कवि जो है हम जायसी को कहते हैं, कौन है, जायसी जी हैं। फिर है कि संत कवि, संत कवि जो कि कबीरदास जी को कहा जाता है, सभी लोग जानते होंगे। फिर है कृष्ण भक्त कवि, कौन है, तो कृष्ण भक्ति कवि सूरदास जी हैं बच्चों, और राम भक्ति कवि तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह से इसका मिलान आपको करना था। इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला देखिएगा कि डिंगल पिंगल, ये क्या है बच्चों, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये जो है आदिकाल रासो काव्य में प्रयुक्त भाषा शैली है, इसमें का सी है। फिर देखिएगा कि प्राकृत का सुकुमार कवि किसे कहते हैं बच्चों, तो पंत जी को कहते हैं, सुमित्रंदन पंत जी को। इसमें का बी, 54 का बी ऑप्शन पूर्णतया राइट है। फिर है कि गोरखनाथ के संबंध में निम्न जो कथनों पर आपको विचार आपको करना है बच्चों। तो 52 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 52 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें, जैसे कि पहला इसमें कथन दिया हुआ है कि ये जो है नाथ पंथ के प्रवर्तक थे। ठीक है, तो ये कथन पूर्णतया बच्चों सत्य है। और इसके जो है शिष्य जो है मासेन नाथ जी थे, तो ये भी कथन जो है जो कि इसके जो कि शिष्य मासेन नाथ थे, तो यह कथन जो है असत्य है, क्योंकि ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार गोरखनाथ स्वयं जो है गुरु मासेन नाथ के शिष्य थे। ठीक है, ये खुद ही इसके शिष्य थे, तो ये बच्चों दूसरा गलत हो जाएगा। फिर देखिएगा जो दिया हुआ है इसमें का, हाँ, फिर इसमें जो दिया हुआ है तीसरा इसमें का कि गोरखनाथ की रचनाएं मुख्य रूप से हिंदी और संस्कृत में मिलती है, फारसी में नहीं। तो इसमें जो है फारसी में रचनाएं लिखी हैं, तो वो ये गलत बात है। केवल इनकी रचनाएं हिंदी और संस्कृत में मिलती है, फारसी में नहीं बच्चों मिलती, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब चौथा जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, जो चौथा इसमें बच्चों जो ऑप्शन इसमें का दिया हुआ है, इसको देखो कि गोरखनाथ ने अपनी जो है रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय, ये सारी रचनाएं लिखी हैं, तो ये कथन सत्य है। इसमें बताना आपको कौन सा गलत है, तो बच्चों दूसरा इसमें का ऑप्शन गलत है, तीसरा गलत है। इसमें दूसरा तीसरा देखो बच्चों, इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर देखिएगा 55 नंबर कि किस विद्वान ने भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है, किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसमें का सी लगा दो। फिर है 56 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन अपनी गजलों के लिए प्रसिद्ध है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन था, दुष्यंत कुमार जी थे। इसमें का बी है। फिर है छायावाद के 4 स्तंभ कौन है, तो जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। इसमें का पहला है। छायावाद का समय सीमा क्या है, आपको बताना था। तो ये जो है 1918 से लेकर 1936 तक बच्चों था। इसमें का बी लगाइएगा, कहीं कहीं पर जो है 1916 भी आपको मिल जाएगा। इसमें का बी है। फिर है कि किस काल को जो है पुनर्जागरण काल जो है कहा जाता है, आपको ये बताना था, तो भारतेंद्र युग को। इसमें का सी है। फिर है बिहारी रीत काल की किस धारा के कवि थे, आपको ये बताना था, तो रीत सिद्धि के थे। इसमें का पहला है। फिर है कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे कैस, तो ये जो है जो पंक्तियां हैं बच्चों, इसमें जो है, और इसमें जो दिया हुआ है कि चल खुसरो घर आपने रैन भाई चहु देश, ये जो है इसमें जो रैन शब्द है, रैन का मतलब होता है बच्चों, रैन के इसमें मतलब क्या है इस पंक्तियों में, आपको ये बताना था। ठीक है, तो इसमें बच्चों जो रैन शब्द का मतलब था रात्रि था। इसमें का सी, इसमें का सी पूर्णतया राइट है। फिर इसी के सामने क्वेश्चन है कि हिंदी में डी लिट की उपाधि प्राप्त करने का सबसे पहला विद्वान कौन था, आपको ये बताना था, तो कहोगे जो कि पीतम्बर दास थे। इसमें के बी। फिर देखिएगा कि गोरखबानी के संपादक कौन थे, आपको ये बताना था, तो कहोगे पीतम्बर दास जी थे, पीतम्बर जो है दत्त जी। इसमें का डी है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल जी ने विद्यापति को किस प्रकार का कवि माना है, तो विद्यापति जी इनको जो माना है कवि, श्रृंगार रसी कवि माना है। इसमें का बी है। फिर आपका 64 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें कविताएं दी हुई इनके लेखक हैं, जैसे कि नागार्जुन जी की कौन सी कविता है, तो बादल को घेरते देखा, धर्मवीर भारती जी की बुआई का गीत इनकी है, और जो है शमशेर बहादुर सिंह की जो है भेद खोलती बात ही, और दुष्यंत कुमार जी की कहा तो
तय था, इनकी जो है रचना है। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन पूछता है राइट इसमें का। अगला देखिएगा 68 नंबर इसी के सामने है कि यह मंदिर का दीप इसे नीर जलने दो। कविता के जो है रचनाकार कौन है आपको बताना है। इसके रचनाकार बच्चों महादेवी वर्मा जी हैं। फिर देखिएगा नागार्जुन किस जो है काव्य धारा के कवि हैं आपको बताना है। तो ये जो है बच्चों कवि जो है प्रगतिवादी हैं, इसमें का सी। अगला देखिएगा फिर 45 नंबर है कि तुलसीदास किसकी रचना है बच्चों आपको बताना। देखो तुलसीदास जी के जो रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये पुस्तक है। फिर देखिएगा तुलसीदास के काव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें बच्चों जो है पहला जो इसमें जैसे कि दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें कौन सा है सही आपको बताना है। तो तुलसीदास की काव्य रचना में अवधी भोजपुरी ब्रज भाषा के रूप जो है मिलते हैं। ये जो है कथन जो है पूर्णतः बच्चों ये गलत है। ठीक है, इसमें जो है ब्रज भाषा तो मिलती है इनकी भाषा में, लेकिन भोजपुरी बच्चों नहीं मिलती है, तो कथन बच्चों गलत हो जाएगा। फिर है कविता वाली की जो भाषा है ये भोजपुरी है, तो कविता वाली की जो बच्चों भाषा है भोजपुरी नहीं है, ये भी गलत है बच्चों। फिर देखो रामचरित मानस की जो भाषा है ये अवधी है, तो बिल्कुल रामचरित मानस की जो भाषा है अवधी में ही लिखा गया है, तीसरा सही है। चौथा देखिएगा विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रची गई है, तो ये भी बच्चों सही है। ठीक है, केवल तीसरा और चौथा सही है बच्चों, इसमें का बी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर देखिएगा यहाँ से भी कुछ जो कि कविताएं दी हुई हैं, कुछ पंक्तियां हैं, इनके रचनाकार भी दिए हुए हैं, आपको सही से इसका आपको मिलान आपको करना है। जैसे कि सूरदास जी की तो जो है जोग ठगौरी ब्रज ना जो है इसमें का जो है सूरदास जी की है, चौथे में आएगा। गोरखनाथ इसकी हम बात करें तो इसमें जो है ये जो है हसीबा खिलिबा राहिब जो है रंग, ये जो है इनकी है। अमीर खुसरो की बच्चों तो हम बात करें, ठीक है, अमीर खुसरो की जो है छाप जो है तिलक, और जो है विद्यापति की देख देख राधा रूप पर, इस तरह से हो जाएगा। इसमें का डी ऑप्शन पूछता, इसमें का लगाओ डी। ठीक है, 71 का बच्चों डी जो है पूर्णतः राइट लगाइएगा। फिर देखिएगा बच्चों जो कि 74 नंबर क्वेश्चन को देखो कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार कौन है बच्चों, तो दुष्यंत कुमार जी, इसमें का लगा दो बी है। फिर देखिएगा जो कि दिया हुआ है 75 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो के संदर्भ के विचार आपको करना कथनों पर। इनका जन्म जो है बच्चों पटियाला जिले के एटा गांव में हुआ था। नहीं बच्चों, इनका जन्म जो है पटियाली जो कि अब कासगंज जिले में नामक जो है गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। फिर है ये प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के गुरु थे, तो दूसरा जो ऑप्शन है बच्चों ये भी गलत है, क्योंकि सूफी ये और इसके शिष्य ये जो है इसके कह सकते हो ये क्या थे इसमें, ये जो है प्रसिद्ध इसके जो है गुरु थे। गुरु बच्चों इसके नहीं थे, इसके तो शिष्य थे ये। ठीक है, ये खुद ही इनके गुरु थे, ये भी गलत है। तीसरा देखो ये जो है पहेलियों और जो है पुकरियों तथा जो है दो सुखनों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये सही है। और इनका जो है वास्तविक नाम अब्दुल हसन था, ये भी जो है इसमें का बच्चों सही है। केवल दो आपको गलत बताने, तो इसमें पहला दूसरा गलत हो जाएगा, इसमें का पहला लगा दो। फिर देखिएगा बच्चों इधर देखिएगा जो कि 72 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है बच्चों, आपको बताना था। तो ये जो है पृथ्वीराज रासो जी है, चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। फिर लास्ट में आपका देखिएगा कि मैथिल कोकिला की उपाधि किस कवि को दी गई थी बच्चों, तो विद्यापति जी को इसमें का बी ऑप्शन। तो ये थे आपके जो कि 75 क्वेश्चन जो कि मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। आप सभी लोग अपना आंसर की देख ले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।